फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। जिसमें आपका पहला टॉपिक है जल अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है क्यों। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जिसमें हमें बताना है कि जल जो होता है वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कैसे कर सकता है। दूसरा टॉपिक है हमारा विलायकों का वर्गीकरण। यहाँ पर हमें सेकंड टॉपिक में विलायकों के वर्गीकरण को समझाना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा जो जल है वो अम्ल और क्षार की तरह कैसे व्यवहार करता है। तो यहाँ लिखा है उत्तर में, जल प्रोटॉन प्रदान भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। जल जो होता है वो हाइड्रोजन को दे भी सकता है और ले भी सकता है, यानी जल के अंदर अम्ल और क्षार दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि हमको पता है अरिनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो कि हाइड्रोजन का दान देते हैं यानी हाइड्रोजन को प्रदान करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, और जो हाइड्रोजन को स्वीकार कर सकते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। यहाँ पर जल दोनों काम कर सकता है, इसलिए इसे उभय प्रोटिक विलायक कहते हैं। उभय प्रोटिक का मतलब होता है ऐसा विलायक जिसके अंदर हाइड्रोजन दान करने की और हाइड्रोजन लेने की दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है उदाहरण, अभिक्रिया में जल अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर एक अभिक्रिया बताई गई है जिसमें हमारा जो जल है वो अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, यानी अपने हाइड्रोजन को किसी और को दान करेगा। यहाँ पर जल की अभिक्रिया करवाई गई है अमोनिया NH3 से। NH3 एक क्षार होता है, इसलिए H2 या अम्ल बन जाता है और अपना हाइड्रोजन अमोनिया को दान करता है। जैसे ही वाटर का हाइड्रोजन अमोनिया के पास आएगा तो ये बन जाएगा NH4+, और वाटर में से एक हाइड्रोजन चला गया है तो ये बन जाएगा आपका OH-। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा H2O है वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है। सेकेंड लिखा है, निम्न अभिक्रिया में जल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। अब हम एक ऐसी अभिक्रिया बताएंगे जिसमें हमारा जो जल है वो क्षारक की भांति व्यवहार करेगा। कैसे देखते हैं। यहाँ पर एक HCl लिया है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल होता है। इसकी अभिक्रिया हम H2O से करवाते हैं। अगर सामने वाला HCl प्रबल अम्ल है तो यहाँ पर H2O को क्षारक बनना पड़ता है और यह लेने का काम करने लगता है। HCl अपना हाइड्रोजन H2O को देगा। HCl में से हाइड्रोजन जब H2O के पास आ जाएगा तो ये बन जाएगा H3O+, और HCl में से हाइड्रोजन चला गया तो ये बन जाएगा Cl-। इस तरह से ऊपर वाली अभिक्रिया में हमारा जो H2O है वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और नीचे वाली अभिक्रिया में जो हमारा H2O है वो क्षारक की भांति व्यवहार करता है। इस तरह के पदार्थ जो कि अम्ल और क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं उसे उभय प्रोटिक विलायक कहते हैं। अब यहाँ पर जल के इस व्यवहार को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी अभिक्रिया बताई है जिसमें जल का एक मॉलिक्यूल, एक अणु अम्ल और दूसरा क्षारक की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ देखते हैं रिएक्शन, एक तरफ लिखा है अम्ल, दूसरी तरफ लिखा है क्षारक। अम्ल वाला जो है वो क्षारक वाले को अपना हाइड्रोजन दान करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन दूसरे H2O के पास आएगा तो ये बन जाएगा आपका H3O+, और ये जो पहले वाला H2O था इसमें से जब हाइड्रोजन गया तो ये बन जाएगा आपका OH-। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो जल होता है वो अम्ल और क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करता है। इसे हम उभय प्रोटिक विलायक भी कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारा विलायकों का वर्गीकरण। विलायकों का वर्गीकरण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया है। यहाँ पर हम विलायकों का वर्गीकरण दो प्रकार से देखेंगे, उनके भौतिक व रासायनिक गुण के आधार पर। विलायकों के वर्गीकरण के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार है आपका प्रोटॉन आधारित, दूसरा है आयन अनआयन कारक विलायक, और तीसरा है जलीय और अजलीय विलायक। विलायकों का वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में एग्जाम में आ सकता है। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा प्रोटॉन आधारित विलायक, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटॉन आधारित में आपके 3 प्रकार आएंगे। पहला आएगा आपका प्रोटिक विलायक, दूसरा आएगा आपका एप्रोटिक विलायक, और तीसरा आएगा उभय प्रोटिक विलायक। उसके बाद हम प्रोटिक विलायक के 2 प्रकार बताएंगे। प्रोटिक में आएगा आपका अम्लीय विलायक, और प्रोटिक में ही आपका दूसरा प्रकार आएगा क्षारीय विलायक। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रकार की तरफ, जो है आयन
अनायन कारक विलायक। इसके दो पार्ट करेंगे, पहले में लिखेंगे आयन कारक विलायक और दूसरे में लिखेंगे अनायन कारक विलायक। तीसरे क्लासिफिकेशन, तीसरे वर्गीकरण में देखेंगे जलीय और अजलीय विलायक, जिसके दो पार्ट है। पहले पार्ट का नाम है जलीय विलायक और दूसरे पार्ट में आएगा आपका अजलीय विलायक। अब क्वेश्चन में इस तरह का फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम इन विलायकों को डिटेल में देखते हैं। हमने अपने वर्गीकरण में पहला जो टाइप देखा था उसका नाम था प्रोटॉन आधारित विलायक। सबसे पहले हम वही स्टार्ट करते हैं। इस आधार पर विलायक के 3 वर्ग होते हैं। प्रोटॉन आधारित के अंदर हमने देखा था 3 वर्ग होते हैं, जिसमें आपका आएगा पहला प्रोटिक या प्रोटोनिक विलायक, दूसरा आएगा आपका एप्रोटिक विलायक और तीसरा आएगा आपका उभय प्रोटिक विलायक। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटिक या प्रोटोनिक विलायक क्या होते हैं। वे विलायक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं उसे हम प्रोटिक या प्रोटोनिक विलायक कहते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे विलायक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम प्रोटिक या प्रोटोनिक विलायक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब प्रोटिक के भी हमने आगे देखे तो 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका अम्लीय विलायक और दूसरा आपका क्षारीय विलायक। देखो यहाँ हमने देखा था प्रोटॉन आधारित के 3 होते हैं। पहला था प्रोटिक, दूसरा एप्रोटिक और तीसरा उभय प्रोटिक। प्रोटिक के हमको देखना है 2 प्रकार, एक होता है आपका अम्लीय और एक होता है क्षारीय। तो ये 2 प्रकार जो है, पहला आपका अम्लीय विलायक, इनमें प्रोटॉन दान करने की प्रबल क्षमता होती है। ऐसे विलायक जिसमें प्रोटॉन दान करने की प्रबल क्षमता होती है उसे हम अम्लीय विलायक करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका H2SO4 और HCl। दूसरा है क्षारीय विलायक, इनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है। इस प्रकार के विलायक में हाइड्रोजन को लेने की यानी प्रोटॉन को लेने की प्रबल क्षमता होती है। प्रोटॉन यानी इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, उदाहरण है NH3, N2H4 आदि। दूसरे वर्गीकरण पे चलते हैं जो है हमारा एप्रोटिक विलायक। इस वर्ग के विलायक प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं। एप्रोटिक विलायक में ऐसे विलायक आते हैं जिसमें प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। प्रोटॉन होते हैं लेकिन उनका आदान प्रदान नहीं होता है, जैसे C6H6 या SO2, इसमें प्रोटॉन है। बेंजीन C6H6 में प्रोटॉन होता है लेकिन उनका आदान प्रदान नहीं होता है। उसके बाद तीसरा है हमारा उभय प्रोटिक विलायक। इन विलायक में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है परंतु ये प्रोटॉन का आदान प्रदान अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर करते हैं, अर्थात ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार से व्यवहार करते हैं, इसलिए ये उभयधर्मी कहलाते हैं। उदाहरण H2O। अभी हमने इसके पहले वाला टॉपिक देखा जिसमें हमने जल को बताया था कि वो उभय प्रोटिक विलायक होता है। उभय प्रोटिक विलायक मतलब ऐसे विलायक जो कि अभिक्रिया के अनुसार अपना प्रोटॉन या अपना हाइड्रोजन देने या लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी उनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के विलायकों को उभय प्रोटिक या उभयधर्मी विलायक कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका H2O, या आप अमोनिया भी लिख सकते हैं, SO2 भी लिख सकते हैं आदि। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे वर्गीकरण की तरफ जिसका नाम है आयन अनायन कारक विलायक। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आगे हमने टेबल में देखा। पहला है आपका आयन कारक विलायक। ये ध्रुवीय या आयनिक प्रकृति के होते हैं। ये आयनिक अभिक्रियाओं को जन्म देते हैं। उदाहरण लिखे हैं H2O, NH3। यानी इस प्रकार के विलायकों में ध्रुवीय नेचर या आयनिक नेचर पाया जाता है। ये ऐसी अभिक्रियाएं करवाते हैं जिसमें आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आयन का मतलब होता है प्लस और माइनस का बनना। तो ये वाले विलायक जो होते हैं वो ऐसी अभिक्रियाएं करवाते हैं जिसमें प्लस और माइनस बनते हैं। नीचे आप देखें, जैसे H2O की अभिक्रिया H2O से हो गई। जब एक H2O अपना हाइड्रोजन दूसरे H2O को देगा तो एक तरफ बनेगा आपका H3O+ और दूसरी तरफ बनेगा आपका OH-। तो इस प्रकार के विलायकों को हम क्या बोलते हैं? आयन कारक विलायक। दूसरा है हमारा अनायन कारक विलायक। ये अध्रुवीय नॉन आयनिक होते हैं। इनके अंदर कोई आयन या कोई ध्रुव या कोई प्लस माइनस नहीं पाया जाता है। ये आयनिक अभिक्रियाएं नहीं होने देते हैं, जैसे आपका बेंजीन यानी C6H6 और दूसरा है आपका CCl4। तीसरे और लास्ट वर्गीकरण की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जलीय विलायक और दूसरा है अजलीय विलायक। जलीय विलायक, जल एक सार्वत्रिक विलायक है। इसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक उच्च होता है। इसे स्वतः आयनन पाया जाता है।
जल एक सार्वत्रिक विलायक है, यानी जल एक ऐसा विलायक है जिसको सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें विलय हो जाती है, इसलिए हम इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक सबसे उच्च होता है और इसमें स्वतः आयनन पाया जाता है, यानी वाटर ही वाटर के साथ अभिक्रिया कर सकता है। अजलीय विलायक जल के अतिरिक्त अन्य सभी विलायक जिनका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक जल के समतुल्य होता है, जिनमें जल के समान स्वतः आयनन की प्रकृति होती है। जल को छोड़कर अगर हम दूसरे विलायकों की बात करें जिनका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक जल के समान होता है और उनमें भी स्वतः आयनन वाली प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी वे विलायक भी अपने ही अणु के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, उसे हम अजलीय विलायक कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका द्रव SO2, NH3, द्रव HF आदि। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन देखे, जिसमें पहला देखा हमें जल अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है और दूसरा देखा हमने विलायकों का वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।